बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिथम का, वो है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। अब हम पढ़ेंगे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का मतलब कि क्राइटेरिया और मोड से हमें जो है वो समझ में आ जाएगा। क्राइटेरिया लास्ट वाले में था अराइवल टाइम के, हम अराइवल टाइम जो आ रहा था उसको देख के हम शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे थे। अब हम बर्स्ट टाइम को देख के शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे कि बर्स्ट टाइम हमारे पास सबसे कम या सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है। ठीक है, तो बर्स्ट टाइम को देख के सॉल्व करना है आपने सारा। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का मतलब ही यही है कि जो सबसे कम जिसका बर्स्ट टाइम है उसको जो है वो क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी किस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बाकी सब चीज़ें तो आपको पता है। अब प्रोसेस, चार प्रोसेस है, P1 P2 P3 और P4। ठीक है, अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। अब इन दोनों को देखना है। सबसे पहले तो देखें, स्टार्ट हो रहा है जीरो से। अब मेरे पास जीरो से जो है वो कोई भी प्रोसेस मेरे पास अराइवल टाइम में रेडी क्यू के अंदर नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये है कि जीरो से लेकर जो वन तक का प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके अंदर सीपीयू के पास कोई प्रोसेस नहीं है जीरो से वन तक के टाइम में। तो इसमें सीपीयू क्या रहेगा, आइडल रहेगा। आइडल का मतलब सीपीयू कोई काम नहीं करेगा। अब जैसे ही टाइम वन पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो टाइम वन के ऊपर क्या होगा कि हमारे पास अब देखें दो प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। एक तो P1 हो चुका है और एक तो P3 हो चुका है। अब अराइवल टाइम दोनों का तो सेम है, मगर हमें क्राइटेरिया दिया गया है कि बर्स्ट टाइम को देख के आपने इसको सॉल्व करना है। तो बर्स्ट टाइम अगर हम देखें 2 और 3 है, तो जो शॉर्टेस्ट होगा उसको पहले हम रनिंग क्यू के अंदर लेकर आएंगे रेडी क्यू से। तो दोनों में से शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, P3 का है। तो पहले हम क्या करेंगे, P3 को रेडी क्यू में लेकर आएंगे। अब P3 को जब हम रेडी क्यू में लाएंगे तो P3 कितने बर्स्ट टाइम तक, कितने टाइम ऑफ यूनिट तक चलना है, 2 टाइम ऑफ यूनिट तक चलना है। तो 1 से 2 टाइम ऑफ यूनिट तक मजीद चलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, P3 हमारे पास टर्मिनेट हो गया पूरा चल के। अब 3 के ऊपर देखें तो मजीद दोबारा से दो प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। P1 तो ऑलरेडी था रेडी क्यू के अंदर, P2 भी आ चुका है। क्योंकि अराइवल टाइम P2 का क्या है, 2 है, जबकि हमारे पास जो अभी करंटली टाइम चल रहा है वो 3 चल रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ चुके हैं। अब इसमें से हमने देखना है कि बर्स्ट टाइम किसका शॉर्टेस्ट है, तो P1 का ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, रेडी क्यू के अंदर, रनिंग क्यू के अंदर लेकर आएंगे रेडी क्यू से। तो P1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, और कितने यूनिट ऑफ टाइम तक चलेगा, 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब P1 क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि P2 तो ऑलरेडी रेडी क्यू के अंदर था। अब 6 यूनिट ऑफ टाइम पे देखें तो 4 भी आ चुका है, मतलब अब P2 और P4 दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बर्स्ट टाइम देखेंगे। तो यहाँ देखें कि एक कंडीशन आ रही है कि बर्स्ट टाइम दोनों का सेम है। जब ऐसी कंडीशन हो, बर्स्ट टाइम भी सेम हो, सॉरी, तो आप क्या करते हैं कि एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो बर्स्ट टाइम के बजाय अब हम किसको देखेंगे, अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम में देखें, शॉर्टेस्ट अराइवल टाइम किसका है, 2 का है, मतलब पहले 2 आया है, P2 आया है। तो P2 को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सीपीयू के अंदर रनिंग क्यू में भेज देंगे। अब P2 कितने यूनिट ऑफ टाइम तक चल रहा है, 4 यूनिट ऑफ टाइम। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। अब P2 हो गया टर्मिनेट। अब बचा है P4। तो P4 हमारे पास रेडी क्यू में आएगा और कितने यूनिट ऑफ टाइम तक चलेगा, 4 यूनिट ऑफ टाइम। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे प्रोसेसेस यहाँ पर हमारे पास अब कंप्लीट हो चुके हैं, चल चुके हैं। अब हम आगे का कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और फिर रिस्पॉन्स टाइम को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीशन टाइम क्या होता है, कि जब कोई प्रोसेस आपके पास किस टाइम पर कंप्लीट हो रहा है। तो P3 के राइट पे अगर देखें तो 3 आ रहा है, तो P3 कितने पे कंप्लीट हुआ है, 3 पे हुआ है। फिर P1 के राइट में आ रहा है 6, तो P1 कितने पे कंप्लीट हुआ है, 6 पे हुआ है।
P2 के राइट पे आ रहा है 10, तो P2 कितने पे कंप्लीट हुआ है, 10 पे हुआ है। और P4 के राइट में आ रहा है 14, तो 14 पे हुआ है। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम को अराइवल टाइम में से माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस 1 इज 5, 10 माइनस 2 इज 8, 3 माइनस 1 इज 2 और 14 माइनस 4 इज 10। ठीक है, नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम को बर्स्ट टाइम में से माइनस कर देंगे। तो ये टर्न अराउंड टाइम है, इसको बर्स्ट टाइम में से माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 3 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4, 2 माइनस 2 इज 0, 10 माइनस 4 इज 6। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम भी आपको लास्ट टाइम कैलकुलेट करना बताया था। वैसे तो नॉन प्रीएम्प्टिव में जरूरी नहीं होता, अगर आपसे पूछते जाते तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला, तो P3 को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला 1 पे, तो इस 1 को जब अराइवल टाइम में से माइनस कर देंगे तो P3 को 1 पे मिला और 1 माइनस 1 इज 0। P1 को मिला 3 के ऊपर, 3 माइनस 1 इज 2। इस टाइम को अराइवल टाइम से माइनस करना है। P2 को जो है वो सीपीयू कब मिला फर्स्ट, 6 के ऊपर, तो 6 माइनस 2 इज 4। और P4 को कब मिला 10 पे, तो 10 माइनस 4 इज 6। तो ये आपके पास रिस्पॉन्स टाइम आ गया। एवरेज टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको टर्न अराउंड टाइम का एवरेज कहता है तो आप इन सबको ऐड करें और नंबर ऑफ प्रोसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 4 से डिवाइड कर दें, तो टर्न अराउंड टाइम भी आ सकता है। ऐसी एवरेज अगर वेटिंग टाइम का कहता है तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, इन सबको ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। उम्मीद है समझ में आएगा आप लोगों को। समझ में आया तो आगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।